श्री महाभारत का आदि पर्व 1 पुष्प 5। जन्मेजय का क्रोध करना। शौनक जी ने पूछा, हे सूतनंदन, आप कृपा कर उस प्रसंग का वर्णन करें जो उत्तंग के कहने पर राजा जन्मेजय ने किया। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरों, राजा ने अपने मंत्रियों से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, हे राजन, आपके पिता राजा परीक्षित महान और धर्मज्ञ थे। उन्होंने हरिण पर बाण चलाया। हरिण भागकर वन में जा छिपा। राजा ने उसका पीछा किया। वे हरिण का पीछा करते हुए वन में शमीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे। राजा के प्रश्न का मुनि ने कोई उत्तर न दिया। राजा को ज्ञात नहीं था कि ऋषि मौन रहते थे। प्रश्न का उत्तर न मिलने पर राजा को क्रोध आया और उन्होंने एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और राजधानी को लौट आए। शमीक का पुत्र श्रृंगी महान तेजस्वी था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने उनके पिता का तिरस्कार किया है, तो उन्होंने तत्क्षण राजा को शाप दे दिया, जिसने मेरे पिता का तिरस्कार किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक डस डालेगा। ऐसा श्राप उन्होंने राजा को दे दिया। ऋषि के पुत्र शमीक ने शाप देने के पश्चात श्रृंगी अपने पिता शमीक के पास गए तो उन्होंने शाप के विषय में कहा। शमीक को पुत्र का कृत्य तो पसंद न आया। उन्होंने तुरंत ही अपने शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख ने शाप के बारे में बताया। आपके पिता सावधान होकर धर्म चर्चा में लग गए। 7वें दिन जब तक्षक आपके पिता को डसने आ रहा था तो मार्ग में उसे कश्यप नामक एक ब्राह्मण आता हुआ मिला। तक्षक ने उस ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह महाराज परीक्षित की जीवन रक्षा के हेतु जा रहा है। तक्षक ने तुरंत फुंकार मारकर एक वृक्ष को जला डाला। कश्यप ने तुरंत ही उसे पुनः हरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि कश्यप अवश्य ही महाराज की जीवन रक्षा करने में सफल होगा। अतः तक्षक ने धन के लोभी उस ब्राह्मण को विपुल धन देकर वापसी उनके घर भेज दिया। समय पर तक्षक ने महाराज के प्राण हरण किए। यदि वह कश्यप ब्राह्मण को वापिस न भेज देता तो महाराज पुनः जीवित हो जाते। जहाँ तक इस बात की सत्यता का प्रश्न है, उसका साक्षी वह मनुष्य है जो उस वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, जिसे तक्षक ने भस्म किया था और कश्यप ने पुनः जीवित किया था। उसने स्वयं इस घटना को देखा है। मंत्रियों के मुख से जन्मेजय ने जब यह वृत्तांत श्रवण किया तो उन्हें तक्षक पर अति क्रोध हुआ। उन्होंने तक्षक से बदला लेने की ठानी। महाराज उत्तंग की सलाह मानकर सर्प यज्ञ करने का निश्चय किया। जन्मेजय ने यज्ञशाला का निर्माण कराया और यज्ञ की दीक्षा ली। उसी समय विद्वान सूत ने कहा, नक्षत्रों को देखकर ज्ञान होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। अतः राजा ने द्वारपाल को यह आज्ञा दी कि बिना अनुमति के यज्ञशाला में किसी को भी प्रवेश न करने दिया जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंत्रों के प्रभाव से अनेकों सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। सर्पों के जलने से आकाश में दुर्गंध भरने लगी। तक्षक भी इस यज्ञ के कारण भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा कि मैंने पहले ही ब्रह्मा जी से तुम्हारी रक्षा का वचन ले लिया है। जन्मेजय के यज्ञ में अनेकों सर्प नष्ट हो गए। इससे वासुकी को महान कष्ट हुआ। वह अपनी बहन के पास जाकर कहने लगा, आस्तिक को भेजकर यज्ञ बंद कराओ। झरतकारों ने आस्तिक को बुलाकर कहा, बेटा, जन्मेजय यज्ञ में सर्पों की आहुति देकर सर्प वंश ही समाप्त करने पर कटिबद्ध है। तुम राजा को समझाकर इस सर्प यज्ञ को बंद करावो। आस्तिक माता का आदेश पाकर यज्ञ स्थल पर आया। द्वार पर रोके जाने पर उसने यज्ञ की स्तुति की।
तब राजा ने उसे प्रवेश की आज्ञा दे दी। यज्ञ स्थल पर आकर आस्तिक ने यज्ञ, ऋत्विज आदि की स्तुति की और समस्त उपस्थित जनों को प्रसन्न किया। राजा जन्मेजय ने आस्तिक को मनोकामना पूर्ण करने वाला वचन दिया। ऋत्विजों ने जन्मेजय को बताया कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। निदान ये आया कि राजा ने आदेश दिया कि वे इंद्र सहित तक्षक की आहुति दे दे। मंत्र बल से इंद्र घबराकर भाग गए। तक्षक अकेला रह गया। उसे लपटों में समीप आया देख ऋत्विजों की सलाह से जन्मेजय ने आस्तिक की मनोकामना पूर्ण करने की चेष्टा की। आस्तिक ने ब्रह्म तेज से तक्षक को आकाश में रोक दिया और राजा से यज्ञ बंद कर देने की इच्छा प्रकट की। राजा ने सभासदों की सलाह से यज्ञ बंद कर दिया और तक्षक की रक्षा हो गई। सर्प यज्ञ बंद कराकर आस्तिक के अपनी माता के कुल की रक्षा की। उग्रश्रवा बोले, हे मुने, यह उपाख्यान श्रेष्ठ है। इसका पठन पाठ्य करने वाला सर्प भय से सदैव मुक्त ही रहता है। सर्प यज्ञ की कथा को श्रवण कर शौनक जी बोले, हे ऋषि, अब आप उस पुरातन कथा का वर्णन करो जो महाभारत नाम से विख्यात है और जिसे वैशंपायन जी ने वेदव्यास की आज्ञा से जन्मेजय को सुनाया था। उग्रश्रवा ने कहा, हे ऋषिवरो, भगवान वेदव्यास जी को जब राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ का पता लगा तो वे अपनी शिष्य मंडली सहित वहां आए। व्यास जी का जन्म पराशर जी द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे जन्म धारण करते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और उन्होंने संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे त्रिकाल यज्ञ थे। उन्होंने समस्त ज्ञान को लोकहित के लिए लिपिबद्ध कर दिया था। व्यास जी को आया देख जन्मेजय ने उनकी पूजा की और उच्च आसन पर बिठाकर कहा कि हे भगवान, आप हमारे वंश के प्रवर्तक हो। आपने हमारे कुल की गतियाँ अपने नेत्रों से देखी है, अतः आप मुझे कौरव पांडव का चरित्र सुनाए। जन्मेजय के वचन सुनकर व्यासी ने अपने परम प्रिय वैशंपायन जी से कहा, वैशंपायन, तुम मेरे मुख से कौरव पांडवों की चरित्र श्रवण कर चुके हो, अतः तुम जन्मेजय को वही चरित्र सुना दो। वैशंपायन को महाभारत की कथा सुनाने की आज्ञा देकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरो, मैं अब आपके सन्मुख उसी कथा को वर्णन करता हूँ जो वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी। यह कथा महान पवित्र तथा वेदों के समान पूजनीय है। इसके द्वारा मोक्ष तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसके श्रवण अथवा कीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्वयं ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष के शास्त्र है। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे।